केसरिया पधारो वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ पधारो मारे देश। एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है आदिकोट। खुशाब ज़िला का हिस्सा है और यहाँ से दो नहरें निकलती हैं। ये जो नहर है इसे बोलते हैं चश्मा लिंक जेहलम कनाल। ये जो कनाल है, इंडस वाटर जब ट्रीटी हुई थी, 3 दरिया हमारे पास थे, बहाव में जब कमी आई तो चश्मा के मकाम से निकलती है इंडस से, पानी आता और जाकर गिरता है जेहलम में। तकरीबन 105 किलोमीटर के फासले के बाद ये जाकर जेहलम में गिर जाती है। यहाँ ही से आदिकोट से एक और नहर निकाली गई है जो कि जाती है थल की तरफ। इस एपिसोड में ना सिर्फ हम खुशाब को एक्सप्लोर करेंगे बल्कि भक्कर भी जाएंगे और आपको बताएंगे कि हमारा देश कितना खूबसूरत है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पधारो मारे देश। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है लाइव स्टॉक, और यहाँ पर बड़े बड़े डेरे हैं जहाँ पर ज़मींदारों ने लाइव स्टॉक रखा हुआ है। और एक बड़ा अहम किरदार यूँ भी अदा कर रहा है कि बहुत से लोग जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं उनके घर की रोज़ी रोटी भी से वाबस्ता है। पंजा शरीफ के साथ ही ओखली मोहल्ला, यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ के एक ज़िम्मेदार हैं कामरान मलिक साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। मलिक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। बड़ी खुशी हुई जी आपके डेरे पे आके। आते ही हमें अपने प्यारे ऊँट से भी मुलाकात हुई और हमारे एक दोस्त हैं, आए ना अपना डेरा दिखा। जी दिखाते हैं आपको। तो उनको हमेशा बड़ा शौक रहा है ऊँट पालने का जी, और जब भी ऊँट पालते हैं जी तो बड़ी ईद आ जाती है। जी, जैसे कि भाईजान आपको बताया मैंने कि जो ये लाइफ स्टॉक है ना, ये हमारी पंजाब की और पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी समझे रीढ़ की हड्डी है। कई जो मुतवसत तबके के लोग होते हैं उनका किचन इसी लाइफ स्टॉक से चलता है, और तो उनको कोई सरकारी नौकरी या कोई इतने बड़े बिज़नेस होते नहीं हैं, तो इसी से मतलब गोश्त की पैदावार हो गई, दूध की पैदावार हो गई, तो इसी से लोगों को किचन चल रहा होता है। चूँकि हमारा एक गर्म एरिया है, वैसे तो फ्रीजियन नस्ल बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ हमारे मिक्स जानवर होते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और फ्रीजियन फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। भैंसें भी हमारी जो है वो मकामी ज़्यादा बेहतर रहती हैं, और गाय जो है मिक्स या चोलिस्तानी नस्ल इस टाइप की बेहतरीन दूध इनका भले कम होता है थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि आज भी आप देखें ये सर्दियों का सीज़न है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर इनकी हिफाजत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लाइव स्टॉक आपने हर तरह का रखा हुआ है और बता रहे आपने कजले भी रखे हुए हैं। जी, कजले ले रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे शाहपुर एरिया और ये सरगोदा खुशाब की बड़ी फेमस जो है ना नस्ल है कजला। बड़ी खूबसूरत ब्रीड है। बहुत खूबसूरत ब्रीड है। इनके ये कान होते हैं, ये नकोड़ा होता है। अच्छा। जो आगे से ये इनकी निशानी है। अच्छा। तो ये बड़े मतलब अच्छी ब्रीड है और तो पाकिस्तान में फेमस है। मलिक साहब, ये कैसे आपको, ये बुजुर्ग तो सारे हमारे जिम्मेदार ही थे सबके, मगर आज की जनरेशन जो है वो कंप्यूटर साइंसेज और कारोबार की तरफ जा रही है, आप अभी तक कैसे जुड़े हुए हैं? जी, वाले साहब या घर वाले तो की ख्वाहिश तो यही थी कि हम भी उसी कंप्यूटर साइड और इंजीनियरिंग साइड पे जाएं या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, लेकिन हम चूँकि इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, अब भी हम घूमने फिरने जाते हैं, इस्लामाबाद मरी देखते हैं, कारोबार का इरादा भी बनता है, लेकिन हम चूँकि इस मिट्टी में पैदा हुए हैं तो हमारा वहाँ दिल ही नहीं लगता। अच्छा। हम फिर वापस आ जाते हैं। कई दफ़ा कोशिश की है, कोई कारोबार वहाँ
एडजस्ट करने की, लेकिन वहाँ दिल नहीं लगता, हम इसी में आ जाते हैं। इसी मिट्टी, यही मिट्टी हमारा सोना उगलती है। जो फसलें देख लें, चावल और बाकी सारी चना गन्नम, हर चीज़ फसल। और ये जानवर, यहाँ के घोड़े जो ये देख रहे हैं जी, ये तो आपने घोड़ा भी रखा हुआ है। और ये गाय किस नस्ल की है? ये गाय मिक्स है अच्छा जी। मतलब यहाँ चूँकि फ्रीजियन तो नहीं चल सकती, गर्मी बहुत गर्मी की ज़्यादा वजह से। जी। ये मिक्स गाय हमने, भैंसें हैं, ये नीली रावी नस्ल बड़ी फेमस अच्छा, मुझे बताएं कि इतना घर का देसी घी, मक्खन, चाटी की लस्सी, जी 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 पनीर, सब कुछ यहाँ पर तैयार होता होगा। अपना तैयार होता है। इंशाल्लाह आपको भी ट्राई करवाएंगे ज़रूर। और यहाँ ये ऐसी मिट्टी है ना, मैं आपको अगर बताऊँ, ये घोड़े हमने अभी स्टार्ट किए हैं और भी लाने हैं। जो वरियाम घोड़ा है वो जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ के पूरे पाकिस्तान लेवल का वो मशहूर घोड़ा है। इसी तरह एक अकरम चंद वाला ब्रीडर नुकरा है। यहाँ के घोड़े पूरे पाकिस्तान में, मतलब कश्मीर से लोग आते हैं क्रॉस करवाने के लिए ना। ब्रीडर बड़ा घोड़े प्यारा बड़े और ये अच्छे लविंग है, बड़ा लविंग बिल्कुल। घोड़ा है। और ये बल्कि खुद हमारे पास आया है। सच अ ब्यूटीफुल हॉर्स, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। चले आपके साथ चलते हैं, देखते हैं आप हमें और कहाँ लेके जी। जाएं। आए आपको इंशाल्लाह और दिखाते हैं आपका एरिया। पधारो देश। पधारो देश। सराय थल की शनाख्त का एक और अहम हिस्सा ऊंट है, जिसे सहरा का जहाज कहा जाता है। ऊंट मुस्तकबिल में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। इसका दूध इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और गोश्त सेहत के लिए मुफीद है। पाकिस्तान के अंदर 20 ब्रीड्स हैं कैमल की। हमारे पास जो इधर ब्रीड है इसको मडेचा कहते हैं। और ये मडेचा जो है ये बेसिकली राइडिंग के लिए, रेसिंग के लिए और ड्राफ्ट पर्पस के लिए। और इसका जो लोकल हैबिटेट है, जो इसका घर है, वो चोलिस्तान है। जो मडेचा कैमल है ये दरमियाने वज़न का है। इसका जो एडल्ट वेट है वो 650 kg है। और ये फ़ीमेल का बता रहा हूँ, जो मेल है वो 800 kg, 1000 kg तक के भी होते हैं। उसके अलावा जो इसकी इनफरादियत है वो ये है कि ये इसके जो कान हैं वो छोटे और खड़े हुए होंगे। इसका सर दरमियाना है और उसके अलावा इसकी जो टांगें लंबी और मज़बूत होंगी, ठीक है, और दुम लंबी होगी, जिसको ये इस्तेमाल करता है मक्खियाँ या मच्छर इस एरिया के अंदर जो जब होते हैं उसको ये बचाव के लिए, जो विप लाइक उसको ये मूव करता है अपने दुम को। इसके अंदर 4 पैड्स होते हैं। जो इसके नी है वहाँ पर पैड्स हैं, फुट के पैड हैं, एल्बो के पैड हैं और स्टर्नम के पैड हैं। ये जो सीने का नीचे वाला हिस्सा है, इन चीज़ों की वजह से ये इस एनवायरनमेंट के अंदर रह सकता है। जब ये बैठता है तो ये अपने पैड्स के ऊपर बैठता है। इसके ऊपर वो जब रेत तप रही होती है तो ये पैड्स इसकी बॉडी को बर्न होने से बचाते हैं। और इसके अलावा इसकी जो नॉस्ट्रल्स हैं, इसके नॉस्ट्रल्स के अंदर फ्लिप होता है, म्यूकस लाइनिंग होती है। उसका काम ये है कि हवा के अंदर भी जो मॉइस्चर लेवल होगा ये उसको भी जज़ब कर लेगा। इसके अलावा जो इसका यूरिन है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। ये पानी को, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया पानी की कमी है, तो पानी को कंजर्व करने के लिए ये अपने यूरिन में से भी पानी को जो है रिसाइकिल कर लेता है। ये इसकी जो खसूसियात हैं ये इसको इस एरिया में रहने के काबिल बनाती है। इसके जो पैड्स हैं, फुट हैं, उनके नीचे पैड्स हैं, उसका ये होता है कि ये जानवर रेत के अंदर धंसता नहीं है। उसके अलावा वो पैड जो हैं वो इसको जो रेत की गर्मी है उससे बचाते हैं। इसकी जो हम्प है वो 36 kg तक हो सकती है। उसके अंदर फूड भी होता है और वाटर भी। ये दोनों चीज़ें ये उसके अंदर स्टोरेज करता है। और इस हम्प की वजह से ये जानवर हफ्तों से लेकर महीनों तक बग़ैर पानी के और बग़ैर खुराक के
ज़िंदा रह सकते। हमारे पास जो इधर थल का एरिया है वहाँ पर कुछ जो जड़ी बूटियाँ हैं जो इंतहाई नमकीन होती हैं, वो ऐसी हैं जिनको कोई और जानवर नहीं खाता। इस जानवर की खसूसियत ये है कि इसका फूड के अंदर कंपटीशन नहीं है, इसने वो चीज़ खानी है जो और कोई जानवर नहीं खाता। उसके अंदर ये बुई है, यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ उनके नाम बता रहा हूँ, बुई, लाना, जंडी, ये जानवर ग्रेजिंग करता है। बबूल है, किकर है, बेरी है, और ये जानवर ने जहाँ से खाना होता है वहाँ पे दूसरे जानवर का मुंह नहीं पहुँचता, तो ग्रेजिंग में इस जानवर का कंपटीशन कोई नहीं। इस एरिया के अंदर ये जानवर रखना इंतहाई इकोनॉमिकल है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आती हैं। इसके लिए आपको इनकी फीडिंग के लिए काश्तकारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये नेचुरल चीज़ें हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, और इंतहाई कम कीमत के अंदर कैमल इस माहौल के अंदर पाला जा सकता है। और ये हर किस्म के एरिया के अंदर है। ये यहाँ पर डेजर्ट एरिया में भी है, उसके अलावा ये बलूचिस्तान में इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर ये साहली इलाकों के अंदर भी पाया जाता है। इवन के ऐसा कैमल भी है जो कि पानी के अंदर मूव कर सकता है, अपनी खुराक तक जाने के लिए पानी के अंदर स्विम भी करता है। ये 1982 में एक फार्म बना था गवर्नमेंट लाइवस्टॉक फार्म के नाम से, रखमानी। उस वक़्त यहाँ पर शीप की ब्रीड थी, थली नस्ल थी, उसके अलावा गाय थी, हिसार हरियाणा और थरी। तो 2004 के अंदर यहाँ फिर कैमल की एक स्कीम आई थी। उसका मकसद ये था कि इसकी ब्रीडिंग करवानी और इसको मड़ेचा एक प्योर हालत के अंदर न्यूक्लियस हार्ट को यहाँ पर मेंटेन करना। इसकी जो फीडिंग रिक्वायरमेंट है, ये क्या खाता है, ये जो इस एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, ये थल का डेजर्ट एरिया है, इसके अंदर जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये जो कि सिर्फ कैमल खाता है, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, इसका सीमेन एनालिसिस किया गया है। इसका जो दूध है उसके अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे जो दूध वाले हमारे जानवर हैं, चाहे वो गाय भैंस हैं, भेड़ बकरी है, उनसे जो मुनफरद है, यानी जो इसकी नफरादियत है, उसके ऊपर इसके ऊपर स्टडी की गई है, और तकरीबन 40 से ज़्यादा इसके पेपर पब्लिश हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरी एनिमल साइंसेज लाहौर, उनके ताबन से उनके एमफिल के पीएचडी के स्टूडेंट्स, उनकी कोलाब्रेशन के साथ यहाँ पर इसके रिसर्च के हवाले से काफ़ी सारा काम हो चुका। कैमल की रिसर्च के ऊपर ये प्रोजेक्ट था। एक तो हम इसको अपना प्योर हालत के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास प्योर मड़ेचा अवेलेबल है। जब यहाँ पर सराउंडिंग के अंदर जो जानवर ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, मड़ेचा नस्ल के जानवर से अपने उनके पास कैमल हैं, तो वो फीमेल ले आते हैं। यहाँ पर हम उनको ये सहूलत भी मुहैया कर रहे हैं कि वो हमसे ब्रीडिंग करवा लेते हैं। प्योर जो नस्ल के मड़ेचा कैमल के साथ उनकी ब्रीडिंग हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर पहली दफ़ा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए कैमल के अंदर एक बच्चा लिया गया है। ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे था, और ये फ़र्स्ट टाइम है पाकिस्तान के अंदर कि एआई के साथ कैमल के अंदर बच्चा लिया गया है। बक्कर की एक तहसील है मनकेरा, एक बहुत ही तारीखी तहसील है और इसकी तारीख भी बहुत कदीम है। इसे थल का मरकज़ भी कहा जाता है, और यहाँ पर एक किला था जिसे सरदार सरबलंद खान सदुज़ई ने बनाया था। 1804 से 1816 के दरमियान ये किला तामीर हुआ, मगर इसकी तामीर के 5 साल के बाद रंजीत सिंह ने यहाँ पे अटैक किया और इस इलाके पे कब्ज़ा कर लिया। मनकेरा बहुत तारीख़ी मकाम है, और ये जो किला जिस पे आज हम मौजूद हैं, ये बलोचों का बनाया हुआ है। इस पर तकरीबन 200 साल बलोचों ने हुकूमत की है। उसके बाद 1799 में 89 में नवाब सरबुलंद ख़ान ने इस पर हमला किया और इसको फ़तह कर लिया, और उसके बाद बलोचों की अमलदारी यहाँ से ख़त्म हुई, और तकरीबन 1800 के करीब इसको बाहर वाला किला तामीर किया गया, और उसके बाद तकरीबन 25 साल इसने हुकूमत की नवाबों ने, और उसके बाद इस पर रंजीत सिंह ने इस पर कब्ज़ा कर लिया, और इसका सारा इसकी अमलदारी बहक़ सरकार पंजाब हुकूमत आ गई। और नवाब साहब का जितना रकबा था, जितनी ज़मीनें थी, जितनी मनकूला गैर मनकूला जायदाद थी, वो सारी की सारी बहक़ सरकार पंजाब हुकूमत ज़ब्त हो गई। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी आबादी फैल चुकी हुई है, तो यहाँ का मौसम कैसा होता है, और यहाँ पे क्या बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं?
टूरिस्ट तो नहीं आते। मौसम यहाँ का बहुत शदीद होता है, गर्मियों में बहुत शदीद गर्मी पड़ती है और सर्दियों में शदीद किस्म की सर्दी पड़ती है। अच्छा, इन कलों के आसार से पता लगता है ये बड़ा ज़रखेज़ इलाका था, और क्या ऐसा ही था? यहाँ पे किस वजह से बाहर से लोग आते थे और कब्ज़ा करते थे? असल में ये मरकज़ था थल का, और इधर से जितने भी काफ़िले जाते थे वो सारे इसी रास्ते से गुज़र के जाते थे। कुछ लोगों की राय ये भी है कि महमूद गज़नवी का जो आखिरी हमला था उसकी कुछ फ़ौज भी यहाँ से गुज़र के वो उसका सोमनाथ के मंदिर की तरफ गई थी। तो ये गुज़रगाह थी जिसकी वजह से ये मरकज़ माना जाता था, और यहाँ लोग ठहरते भी थे, यहाँ रुकते भी थे। लेकिन ये सारे का सारा तकरीबन बरानी इलाका था, यहाँ फसल बहुत कम होती थी, लेकिन फिर भी इसकी एक अहमियत मौजूद रही है तारीख़ में। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा है कि खगल, बेतहाशा खगल के दरख्त है, और पीलू भी नज़र आ रहा है। जी। खगल एक ऐसा दरख्त है जिसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। शदीद मौसम में भी ये परवरिश पा जाता है, इसीलिए खगल लगाया जाता है। और उसके बाद यहाँ मकामी इलाके में बेरी होती है जिसको पानी की भी कम ज़रूरत होती है, तो इसलिए खगल यहाँ ज़्यादा लगाए गए। और खगल की लकड़ी भी बड़ी मारूफ है। खगल की लकड़ी मारूफ है। यहाँ पहले इसके दरवाजे वगैरह बनते थे, अब यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है चिप बोर्ड वगैरह बना के, और उसको कारामद बनाया जा रहा है खगल के तरफ। और यहाँ पे झाड़ियाँ भी हमने देखी हैं, बेतहाशा झाड़ियाँ देखी। झाड़ियाँ, और जिस तरह की आप झाड़ियाँ यहाँ देख रहे हैं उसकी वजह यही है कि यहाँ का मौसम चूँकि शदीद होता है, पानी बहुत गहरा है नीचे, तो इनको पानी, जितने भी दरख्त हैं इनको पानी की कम ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ ऐसी झाड़ियाँ और ऐसे दरख्त परवरिश पाते हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत है। तो लोगों ने जो माल मवेशियाँ रखे हैं वो इन झाड़ियों पे पलते हैं। इन झाड़ियों पे माल पलते हैं। जब बारिश होती है फिर यहाँ घास फूस भी उगाता है जो माल मवेशी के काम आता है। मैंने यहाँ पर राजनपुरी जानवर बहुत देखे हैं, भेड़ बकरियाँ। जी, राजनपुरी जानवर लेके आते हैं, उन्हें भी यही है कि पानी की भी कम ज़रूरत होती है उन्हें, और ऐसे शदीद मौसम में वो अपना हिफाजत कर के परवरिश पा सकते हैं। पधारो मार देश। पधारो मार देश। सराय थल में सिर्फ चना ही नहीं उगता, यहाँ पे आपको माल्टों और ग्रेप फ्रूट के वसी बागात भी देखने को मिलेंगे। ये बागात पाक चीन ज़राई ताउन के तहत कायम किए गए हैं, और ये साबित करते हैं कि सही मनसूबाबंदी से सहरा को भी फलदार बनाया जा सकता है। इन बागात में माल्टे जो उगाए जा रहे हैं वो माल्टों की बहुत बड़ी मार्केट ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी मौजूद है, जिससे यहाँ के जो मकामी काश्तकार हैं उनकी माशी हालत बहुत बेहतर हो रही है। एक माहिर ज़राअत का कहना है, हमने तजर्बे से साबित कर दिया कि अगर पानी का इंतज़ाम दुरुस्त हो और ज़मीन को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए तो सहरा भी सरसब्ज हो सकता है। थल सहरा की एक बड़ी खसूसियत यहाँ के रेत के टीले हैं। ये टीले हवा के रुख के साथ अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। यहाँ के बरानी इलाकों में चने की काश्त सदियों से की जा रही है, और ये न सिर्फ मकामी लोगों की ग़िज़ा का अहम हिस्सा है बल्कि उनकी मुईशत की रीढ़ की हड्डी भी है। बेसिकली यहाँ पे रेतली ज़मीन है सारी तकरीबन, और टीले वगैरह यहाँ पे आम है, और मौसम यहाँ के जो हैं गर्मियों में शदीद गर्मी है और सर्दियों में शदीद सर्दी का मौसम होता है। वैसे मतलब इसका जो नॉर्मल चारों मौसम माशाल्लाह भाई, सर्दी गर्मी बहार ख़ज़ां चारों मौसम हैं, लेकिन सर्दी भी शिद्दत में आती है और गर्मी भी शिद्दत में आती है।
रेतला इलाका है, रातें गर्मियों में भी इसकी मतलब अच्छा खुशगवार उसमें हो जाता है। आबो हवा मतलब खुशगवार है यहाँ की। गर्मियों में बस वो आंधी वगैरह का सिलसिला हमें होता है, मतलब आंधियाँ काफ़ी चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में कोई ख़ास फसलें वगैरह तो होती नहीं है। कोई थोड़ी बहुत मतलब ये काश्त बाजरे वगैरह की, या ये ग्वारा और बाजरा 2 फसलें हैं जो गर्मियों में काश्त होती हैं। दरख्त वगैरह अब लोग मतलब सोलर की तरफ कन्वर्ट हुए हैं, तो दरख्त वगैरह लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाका जो है मतलब अभी तक सहरा जैसे एक प्रॉपर होता है, तो ये हमारा प्रॉपर सहरा का सीन है। यहाँ पे मजमूई तौर पे मतलब शहरी आबादियाँ बीच में हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन मजमूई तौर पे जो जैसे सहरा एक होता है वो अभी तक सहरा ही है। हमारे पास चने की पैदावार जो थल में है, ये समझें पाकिस्तान की जो चने की 70% पैदावार है वो थल जनरेट करता है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। मतलब इसमें चने की वैरायटियाँ तो बेसिक 2 हैं। एक जो सफ़ेद चना हम कहते हैं देसी सफ़ेद चना है, और दूसरा हमारे पास बिट्टल की वैरायटी है जो काला चना, उसको आम फहम उसमें काला चना और सफ़ेद चना, ये 2 मेन इसकी वैरायटियाँ हैं। और पाकिस्तान में हर मंडी में यहाँ से जो थल का चना है, ये फैसलाबाद मंडी होगी, आपकी सरगोदा मंडी होगी, मुल्तान, लाहौर में अकबरी मंडी तक, ये सारा थल का, बल्कि कराची तक भी यहाँ से चना जाता है। अब मतलब कुछ समझें मौसमी हालात में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, उस वजह से ये पिछले 8-10 साल से चने की पैदावार कम हो गई है, काफ़ी कम हुई है। इसमें बेसिक मतलब फैक्टर जो है मौसमी तब्दीलियों का है, तो उस वजह से। और फिर कुछ लोग मतलब मौसमी तब्दीलियों की वजह से भाई चने से हट के गंदम वगैरह की तरफ निकल गए भाई, वो क्योंकि चना नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से उन्होंने कोई अपने पिला में रकबे करके ना, उनमें मतलब आप पायश करके तो गंदम वगैरह की तरफ निकल गए, चने की ज़रा कट हो गई पैदावार। लेकिन अभी भी मेन जो हमारे पास पाकिस्तान में जो मेन मतलब चने की पैदावार है, यही थल प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास जो ज़्यादातर चने की है ना, 90% जो है बारानी फसल है, और इसका जो काश्त का टाइम है अक्टूबर मिड से तकरीबन नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये काश्त होता रहता है। और इसका हार्वेस्टिंग सीज़न तकरीबन अप्रैल के शुरू में, इसका मतलब मार्च के, कभी मौसमी हालात सख्त हो जाएं तो मार्च के एंड में भी हो जाती है हार्वेस्टिंग, और अमूमन मतलब अप्रैल के शुरू में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। और इसका जो है 10-1% हमारा इलाका है जो मतलब इसमें हम आबपाश इसको कह सकते हैं, और बाकी सारा ही समझे वो बारिशों पे इन्हसार है। और अगर इसकी बारिशें मतलब काश्त के बाद हमें 2-1 बारिशें अच्छी मिल जाएं तो अच्छे फसल का इम्कान बन जाता है। भाई समझे दिसंबर जनवरी में 1-1 बारिश हमारे पास अच्छी हो जाए तो हमारे लिए काफ़ी हो जाती है, वो चने की फसल उसमें तैयार हो जाती है। इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि चना सख्त जान बेसिकली ना, इसकी इसी सख्त जानी की वजह से थल की मेजर खराब यही है, क्योंकि थल का आपको पता है मौसम निस्बतन दूसरे इलाकों में बारिशें कम हैं, और इसकी मतलब चाहिए होता है भाई ऐसी फसल चाहिए होती है भाई जो थोड़े पानी में भी तैयार हो जाए। तो चना बेसिकली थोड़े पानी में मतलब तैयार होने वाली फसल है। मनकेरा का एक खूबसूरत मकाम है, चने के खेत हर तरफ फैले हुए हैं, रेतली ज़मीन है, और ऐसे में शाह साहब हमें लेकर आए हैं। इनके साथ 2 दोस्त आए हैं हमारे, अदनान अली तारी और रिजवान अली तबले पे हैं। ये खूबसूरत कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जी भाई। क्या हाल सुनावा दिल दा, क्या हाल सुनावा दिल दा, क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई मेरा राज न मिलदा
हाल सुनावा सिर धूड़ मिट्टी सिर धूड़ मिट्टी विच पायूं सारा नंगी नमूज मियायूं कोई पुछण न वेड़िया आयूं पिया उल्टाया आलम खिलदा कोई मैरम राज न मिलदा क्या हाल सुनावा दिल दा कोई मैरम राज न मिलदा मिलदा मिलदा